टारगेट करते हुए गोलियां बरसाई गई थी और हमला किया गया था। न्यूज नेशन ने उस सीक्रेट रूट का पता लगाया। हमारे संवाददाता रुमान उल्लाह खान की ये रिपोर्ट देखिए। आप देख सकते हैं कि पीछे सड़क है और सड़क से ये सीधा रास्ता अरावली की चोटियों तक जा रहा है। ऐसी आशंका है कि इसी रूट से दंगाई आए होंगे जो कि बाहर के राज्यों के थे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बोतलें भी पड़ी हुई हैं, मतलब आवाजाही है और काफी यहाँ पर आने जाने के निशान भी हैं। ये पूरा वो रास्ता है जो कि सीधे अरावली की पहाड़ियों तक ले जाता है बिना ट्रैकिंग के, क्योंकि 700-800 फुट की ऊंचाई पर ये पहाड़ियां मौजूद हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतनी बड़ी तादाद में दंगाई मंदिर के आसपास की जो पहाड़ियां थीं उन तक कैसे पहुंचे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी ये बात सामने आई। अब सीधे तौर पर सड़क से निकलते ही थोड़ी दूर चलते ही अरावली की पहाड़ियों की श्रृंखला से वो लोग मिल जाते हैं जिनको लोकल गाइड का सहारा मिला होगा। सीधे तौर पर क्योंकि ये वो रास्ते हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी शामिल हैं, क्योंकि नल्लड़ महादेव मंदिर के आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां से पहाड़ पर पैदल चलने का जो है वो रास्ता है और वहां पे काफी हिंदू आबादी है। ऐसे में वहां से चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल काम था और चढ़ने के बाद फिर इतना रिस्क लेके उतरना कि उतरते टाइम भी हो सकता है कि पुलिस उनको ट्रैक कर ले। ये सीधा रास्ता है। सड़क से उतरते ही सीधे हम पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। ये रास्ता ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको इन रास्तों के बारे में पूरी तरह से जानकारी है। वो देखिए आप सामने अरावली की चोटी पर हम समय मौजूद हैं और सामने दूर तक अरावली की दूसरी श्रृंखला और घाटी नजर आ रही है। ये जो पहाड़ हैं ये जाकर सीधे तौर पर नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ मिलते हैं और बिना किसी खास मेहनत के, बिना कुछ खास ट्रैक किए हुए सीधे पहाड़ की चोटी तक हम पहुंच गए हैं। ये देखिए नजारा देखिए, ये तमाम घाटी है, अरावली की पहाड़ियां हैं और उसकी चोटी पर हम सीधे सड़क से उतरते ही पहुंच गए। यहाँ पे सारी जो चोटियां हैं पूरी अरावली की पहाड़ी आपस में मिली हुई है। सामने की तरफ देख सकते हैं कि नल्लड़ महादेव मंदिर भी नजर आता है। ऐसे में सीधे तौर पर इसी बात की आशंका जताई जा रही है कि ये वो संभावित रूट हो सकते हैं जिससे दंगाइयों को अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ाया गया हो। जहां साजिशन, जो इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि जो दंगाई थे वो कई दिन पहले से ही अरावली की पहाड़ियों पर रेकी कर चुके थे और वहां पे मौजूद थे। उनके पास हथियार भी थे जो लगातार उनके द्वारा फायरिंग भी की गई। पेट्रोल बम भी थे, क्योंकि जगह जगह पर निशान बिखरे पड़े हुए हैं, लोगों के आने के टूटी हुई बोतलें पड़ी हुई हैं। और इस तरह से न्यूज नेशन की टीम उस सीक्रेट रूट को ढूंढते हुए अरावली की चोटी तक आ चुकी है। करीब 800 से 1000 फुट की ऊंचाई है समुद्र तल से, जहां पर इस समय हम मौजूद हैं। पूरा मेवात का इलाका इन चोटियों से नजर आता है और तमाम ये पहाड़ियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो सीधे तौर पर अब महत्वपूर्ण बात यह है कि साजिश के पीछे कौन लोग शामिल थे, क्योंकि एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन में लगातार इस हिंसा से जुड़ी हुई तमाम चीजें सामने आती जा रही हैं और इन्वेस्टिगेशन इस बात की भी हो रही है कि पाकिस्तान का एंगल भी इसमें सामने आया है, रोहिंग्याओं का एंगल भी सामने आया है। लेकिन जो असली गुनहगार हैं, असली साजिशकर्ता हैं, उनके चेहरों से आखिर नकाब कब हटेगा और वो कब पुलिस की गिरफ्त में आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र कुमार के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, नूह, हरियाणा। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ।